इस साल मैं मेरा जन्मदिन यहाँ पर नहीं मनाऊंगा। किसी भी प्रकार का मैं सत्कार, सम्मान, बुके और साथ साथ केक नहीं कटाऊंगा। बस इस वृद्धाश्रम के साथ जुड़िए और श्रीनिवास जी को श्रद्धांजलि देने आइए। जिस प्रकार साईं बाबा की द्वारका माई में जो सेवा होती है, वही सेवा द्वारका माई वृद्धाश्रम में होती है। लेकिन आज मेरा मन बड़ा दुखी है। सेवा तो देखकर बड़ी खुशी होती है, सेवा को देखकर बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन इस बात का दुख है कि जिन्होंने इस कार्य को बढ़ाया, जिन्होंने माँ बाप को संभाला, जिन्होंने माँ बाप को सहारा दिया, वही बेटा हम सबको छोड़कर चला गया। सभी माँ बाप उस बेटे के इंतजार में हैं। हम सभी शिरडीवासी बड़े दुखी हैं कि हमारे श्रीनिवास अन्ना क्यों इतने जल्दी छोड़कर चले गए। हम सभी बड़े दुखी हैं और उस दुख से बाहर आना हम सबके लिए असंभव सा लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा काम माँ बाप के लिए, हमारी शिरडी के लिए जिन्होंने किया, उनके बिना जिंदगी जीना हम सबको असंभव सा लग रहा है। एक साईं भक्त ऐसे हैं शिरडी के कि जो हर साल अपना जन्मदिन अन्ना के साथ मनाया करते थे। आज जन्मदिन आ रहा है और हमारे अन्ना हमारे साथ नहीं है, तो उनका जो दुख है, उनकी जो भावना है कि इस वर्ष का जो जन्मदिन है, ये हमारे अन्ना के बिना किस प्रकार से मनाए, ये दुख उनके मन में है। तो वो भाव, वो दुख, वो भावनाएं मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए कि किस प्रकार से वो साईं भक्त अन्ना के बिना अपनी जिंदगी जीने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कि किस प्रकार से इस वर्ष का जन्मदिन अन्ना के बिना मनाया जाएगा। आप सबको पता ही होगा कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ। ये मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, ये बड़ी पवित्र जगह है। ये है द्वारकामाई वृद्धाश्रम। ये द्वारका में वृद्धाश्रम ऐसी जगह है जिन वृद्ध माता पिताओं को कोई नहीं, ऐसे सारे वृद्ध माता पिताओं को मुफ्त में यहाँ पे संभाला जाता है और उनकी सारी जो व्यवस्था है, उनका खाना पीना हो, उनका नहाना धोना हो, उनकी बीमारियां हो, हर एक चीज पे अपने बेटे की तरह ध्यान रखने वाले जो कि श्रीनिवास जी इस पवित्र धरती पर नहीं रहे, उनका ये सारा पवित्र काम इसी वृद्धाश्रम में चलता था। इसे सभी माता पिताओं को, निराधार माता पिताओं को संभालने का काम श्रीनिवास जी करते थे। इस महीने के 2 तारीख को बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई और श्रीनिवास जी हमारे बीच नहीं रहे। मेरा ये मन आज भी नहीं मान रहा है कि श्रीनिवास जी हमारे बीच नहीं है। मेरा और उनका नाता बहुत अलग तरीके का था। वृद्धाश्रम की हर बात, हर सेवा कार्य का हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस कर कई सारे निर्णय करते थे। मेरे जैसे कई यहाँ पर सेवक जो है वो इस वृद्धाश्रम से जुड़े हुए हैं।
हर एक का यही कहना है कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन ये मन स्वीकार नहीं पा रहा है कि श्रीनिवास जी हमारे बीच में नहीं। इतने माता पिताओं को वो अकेले छोड़ के चले गए। और मैं आज आपके सामने ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 21 जून को मेरा जन्मदिन होता है। वैसे तो मैं राजनीतिक हूँ, सामाजिक सेवक भी हूँ, अलग अलग कई सामाजिक कार्यों में मेरा सहभाग रहता है, इसलिए कई लोगों से मेरा नाता बना हुआ है। और सारे लोग जो है 21 तारीख को मेरा जन्मदिन यहाँ पर अलग अलग तरीके से मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं। लेकिन मेरे को खुशी उस दिन बहुत होती थी 21 जून को कि जब मैं वृद्धाश्रम में श्रीनिवास जी मुझे बुलाकर ये सारे वृद्धों के साथ मेरा यहाँ पर केक कटाते थे और मेरा यहाँ पर सम्मान करते थे और सभी को भोजन देते थे। वो खुशी मेरे लिए इतनी होती थी कि मैं यहाँ पर शब्दों में नहीं बता पा रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि श्रीनिवास जी आज नहीं रहे, ये तो मेरा मन बहुत दुखी है। मैं जैसे आपको पता है कि ये शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये भी मैं पूछता हूँ कभी कभी, मैं शिरडी जैसे पवित्र नगरी में रहता हूँ तो बाबा ने ऐसा क्यों किया? जिसका कोई नहीं उसको संभालने वाला ऐसे महान व्यक्ति को आप इस संसार से क्यों लेके गए? लेकिन जब 21 जून आता है, मेरा जन्मदिन आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्मदिन जो है श्रीनिवास जी के बगैर, वृद्धाश्रम के बगैर अधूरा है। इस साल मेरा पहला वर्ष ऐसा रहेगा कि जिसमें श्रीनिवास जी नहीं है, और मैं यही आप सबको बताने आया हूँ कि इस साल मैं मेरा जन्मदिन यहाँ पर नहीं मनाऊंगा। किसी भी प्रकार का मैं केक नहीं कटवाऊंगा, किसी की भी यहाँ पर मैं बुके मालाएं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरी भावना है। जब श्रीनिवास जी ने इतना महान कार्य किया है, उनके साथ हम लोग रहते थे, उन्होंने हर व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से संभाला। हमेशा वो आश्रम के बारे में यही कहते थे कि भैया ये आश्रम जो है ना, इतने लोग जो खाना खाते हैं, इतने लोग जिनका कोई नहीं उनको हम संभालते हैं ना, ये काम मैं नहीं करता हूँ, ये सारा जो काम है ना ये साईं बाबा करवाते थे। इतनी बड़ी सोच रखने वाले श्रीनिवास जी आज हमारे बीच नहीं है। श्रीनिवास जी का यही कहना था, आश्रम की अगर यहाँ की स्वच्छता आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा घर भी इतना हम साफ सुथरा नहीं रखते हैं जितना आश्रम यहाँ पर श्रीनिवास जी साफ रखते थे। हर माता पिता को जिनका कोई नहीं उनको खाना देना मतलब अच्छे क्वालिटी का खाना दिया है। कोई अगर उनको कोई बचा हुआ खाना लाके देते थे तो वो उसको स्पष्ट स्वरूप में मना कर देते थे कि भैया हम ये खाना नहीं देते। तो इस प्रकार की भावना रखकर ये वृद्धाश्रम एक सेवा का विद्यापीठ है, ऐसा मेरा मानना है। श्रीनिवास जी का, आश्रम का और मेरा बहुत अलग नाता है, ये मैं यहाँ पर शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन श्रीनिवास जी को जब श्रद्धांजलि का देने का टाइम आता है तो हमारी आंखें नम हो जाती है, मैं स्तब्ध हो जाता हूँ। लेकिन इस साल मैं मेरा जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश जरूर करूंगा कि ये शिरडी में जो द्वारका में वृद्धाश्रम है ना, इसमें एक बार आप जरूर आइए, यहाँ के माता पिताओं को मिलिए। मुझे ऐसा लगता है आपको देखकर उन माता पिताओं में चेहरे पे खुशी आएगी। आप इनके साथ बात कीजिए, यहाँ पर आश्रम की व्यवस्था देखिए, कैसे ये आश्रम चलता है ये भी देखिए। अभी श्रीनिवास जी तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी पत्नी सुधा भाभी यहाँ पर ये आश्रम चला रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से वो भी सभी माता पिताओं का ध्यान रख रहे हैं, हम भी उनका साथ देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्मदिन न मनाना ये तो सिर्फ बहाना है, लेकिन इसके माध्यम से, इस पवित्र सेवा कार्य से, इस पवित्र साई कार्य से जुड़ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है श्रीनिवास जी ने अपनी पूरी जिंदगी इस वृद्धाश्रम की
वृद्धि करने के लिए की, जिनका कोई नहीं, उनको संभालने के लिए। कभी कभी तो उन्होंने खुद के परिवार के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया है। खैर ये बात अलग है, मैं यहाँ पर ये बयान नहीं करना चाहूँगा। लेकिन श्रीनिवास जी का जो व्यक्तित्व रहा है वो समाज के प्रति एक आदर्श व्यक्ति रहा है। उनका आदर्श लेकर, उनका आदर्श मतलब उन्होंने साईं बाबा का आदर्श लिया था, साईं बाबा के विचारों का आदर्श लिया था। वही विचार वहाँ यहाँ पर उन्होंने द्वारका में वृद्धाश्रम में, जिनका कोई नहीं, ऐसे सारे वृद्ध माता पिताओं को मुफ्त में संभालने का काम यहाँ पर श्रीनिवास जी कर रहे थे। हम भी इस काम में जुड़ेंगे, सुधा भाभी का साथ देंगे और इस आश्रम का हर काम में हम सहयोग देकर, श्रीनिवास जी की जो इच्छा है कि यह आश्रम आगे बढ़ना चाहिए, यह आश्रम भारत का सबसे अच्छा आश्रम बनना चाहिए, ये उनकी जो इच्छा है वो हम पूरी करेंगे और इस वृद्धाश्रम से जुड़े रहेंगे। इस साल मैं मेरा जन्मदिन यहाँ पर नहीं मनाऊंगा, किसी भी प्रकार का मैं सत्कार, सम्मान, बुके और साथ साथ केक नहीं कटाऊंगा। बस इस वृद्धाश्रम के साथ जुड़िए और श्रीनिवास जी को श्रद्धांजलि देने आइए। धन्यवाद। ओम साई राम।